हस्बैंड मेटाइप इंश्योरेंस में जॉब करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते, मेरा नाम नीरज राठी, वाइफ ऑफ महेश तोमर। मेरे 2 बच्चे जो महेश महेश कहाँ है? हाँ तो ये बताओ ना कि आप मुझे जानते नहीं और वेव कर दो सर, वेव कर दो सर। आई एम महेश तोमर, यू मस्ट क्लेम। इंट्रोडक्शन ये दे देंगे। अब आप आगे से स्टार्ट कर दीजिए। दोनों दे देंगे ना, अब आगे से आप। चलो। मेरा नाम महेश कुमार तोमर और हम लोग A8 1002 में रहते हैं और मैं एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पे काम करता हूँ और यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले होंगे। सबसे पहले कहें पूरी सोसाइटी में सर्वप्रथम मुझे ही सौभाग्य मिला आने का। उस टाइम पे तो मतलब ऐसी स्थिति थी कि जब चलते थे यहाँ पे पार्क में तो 1-2 कदम पे इतनी सारी कीले मेरे हाथ में आ जाती थी, तो मैं उठाता था और उन्हें साइड में रखता जाता था और कुछ पत्तियाँ होती थी लंबी लंबी, उनको बांधता चलता था पेड़ों से जिससे बच्चों के पैर में ना लगे। और फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और हम सब लोग देखो आज कितने बड़े उसमें पहुंच गए। बस यही कहना चाहूँगा। नमस्कार जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे रास्ते के पत्थर आपने हटाए हैं भैया। मेरे को लगे ही नहीं कभी ऐसा पत्थर है। नमस्कार। मेरे को अच्छा लगता था। नमस्कार, मैं वंदना सिंह शाही और मिसेस राजकेश शाही हूँ। मैं एमए LLB एडवोकेट हूँ और बस मेरे 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और A2 टावर 201 में रहती हूँ। अपना प्रोफेसर लो कर रही है। हाँ, मेरे आप बताइए आंटी, एंड आपको ये भी बताना है कि आप पढ़ाती थी। Myself Snehlata Gupta and I am retired chemistry teacher और इसी टावर के 1708 नंबर में हम रहते हैं। मेरे हस्बैंड वो बैठे हैं विजय गुप्ता, वो भी रिटायर्ड हैं, हम दोनों रिटायर्ड। एंड कहाँ पढ़ाती थी आप? मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफरेबल जॉब होता है। तो हमें अपने NGO के लिए केमिस्ट्री का शिक्षक आज थैंक यू। मैं मिसेस मिश्रा बोल रही हूँ। हमारे हस्बैंड का तलगे वो खड़े हैं। बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक और बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। ये तो सभी लोग जानते हैं, तो आप हमें भी समझ जाइए। D2 2006 में। तो अपने पटेल जी को बुला लेंगे, आ जाइए, हम दोनों बोलेंगे। मैं बोलती तो बंदी रहती है। हाँ। यहाँ बुलवा रहे तो अच्छा। टीना पटेल, जी। मेरे हस्बैंड का नाम अशोक पटेल। जी सर, एक बार हाथ उठा दीजिए। हाँ 1502 में रहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद का जी मैडम। नमस्कार, मैं कुसुम कालिया और ये मेरे हस्बैंड है। नाम बोल दीजिए सर। पवन फॉर कालिया। जी, और हम A2 1505 में रहते हैं। बहुत नमस्ते, रंजना झा, मेरे हस्बैंड ये अशोक नाथ झा और ये मेरा बेटा छोटा बेटा और बड़ा वाला बेटा श्रीनगर में है। मैं इसी थोड़ा बताइए उनके बारे में, मतलब वो भारतीय वायुसेना में। जी, मैं यही सुनना चाह रहा था इसलिए बोला था। हाँ जी अभिनव झा है जी। 8506 में रहता हूँ। जी। ये मेरी माताश्री और ये मेरे पिताजी अशोकनाथ झा। और मैं इस गेट टुगेदर में आके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए सर, आपसे शुरू करते हैं, वैसे ही कंटिन्यू। हाँ, मुझे तो कोई जानता ही नहीं हाँ? हम लोग साथ कर लेंगे अलका जी के साथ। दर्द समझो। सीरीज में अंकल छोड़ेंगे। चलो चलिए, बोल लीजिए मैडम। सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम अलका सिंह है। मैं A7 में रहती हूँ और मेरे पति अमरेंद्र जी अभी सर की फोटो ले रहे हैं। दिखा दिया मैं। चलिए, आपके 2 बच्चे उधर खेल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। आइए। नमस्कार, मैं सतीश चंद्र मिश्रा, D2 2006, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड। गलती से एक पत्नी मिल गई है, वो बैठी है यहाँ पे। तो दूसरी ले आओ। खोज चालू है।
देखते हैं कब मिलती है भी। तो 1000 कदम कहीं खोज तो नहीं है? वो हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा। नमस्कार जी, मैं पवन कुमार कालिया, मैं आर्मी रिटायर पर्सन हूँ। मैं ये 2 1505 में रहता हूँ। नमस्कार जी सभी लोगों को। मैं अशोक पटेल एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। काफ़ी पहले रिटायर्ड हो गया था। अभी दिल्ली कॉलेज भी चला रहे हैं। द्वारका में हमारा एक इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस का कोचिंग है। कन्नौज में एक हमारा स्कूल है और बस हम शटल डाउन करते रहते हैं इधर उधर ऊपर नीचे। बहुत मैं खुद एक रशियन इंटरप्रेटर था एयरफोर्स में। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग का था, पोस्ट ग्रेजुएशन रशियन लैंग्वेज में था और काफ़ी दिनों 10-12 साल मैंने लगभग रशियन लैंग्वेज में वर्क किया हुआ एज एन इंटरप्रेटर और अब रिटायर्ड जिंदगी मस्ती की गुजार। बहुत बहुत एक बार क्लैप हो जाए सर के लिए। और मैं आपको सर बता देना चाहता हूँ कि शायद मेरी और आपकी ब्रांच एक ही है। आप किस इंजीनियरिंग में आपका क्या सब्जेक्ट था सर? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मेरा भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो मतलब हम लोग दोनों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं। मेरा दोनों में ही है। हाँ जी, मेरा भी ऐसे ही सर। मैंने पहले डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में मेरा बीटेक सर इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे लगा कि हम लोग संभाव मतलब हाँ। एंड आप सर एक चीज़ और आपके बारे में है कि आप कम्युनिकेशन मतलब जो वायुसेना में आपकी सेवा जो थी वो शायद कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ थी ना? हाँ। ये भी एक बड़ी बात। मैं भी कम्युनिकेशन में आपके एयरफोर्स को मैंने HCL में रहते हुए 2 वर्ष सेवा दिए थे। तो उसमें IP फोन का इम्प्लीमेंटेशन, ये सर जानते हैं, मैंने इनसे आज बात की थी कि नॉक आप लोग का बसंत नगर में है एयरफोर्स का। तो वहाँ पे मैं 2 साल था उस प्रोजेक्ट में। वो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था इन IP इम्प्लीमेंटेशन, मतलब IP फोन इम्प्लीमेंटेशन। हाँ बहुत बढ़िया। ये समहाउ वी रिलेट रियली। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अशोक नाथ झा, नमस्कार। और मैं यहाँ A8506 में रहता हूँ। नवंबर 2017 में आया था और यहाँ पर आके नियाला में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटा। बड़ा बेटा भी एयरफोर्स में है और स्क्वाड्रन लीडर नाउ पोस्टेड श्रीनगर। And second son, he is also BTech from NIT Nagpur and now educator in Unacademy. Thank you very much. एक बार क्लैप हो जाए सर। नमस्कार, मैं विजय कुमार गुप्ता A1708 में रहता हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर आदमी हूँ। सर क्या था, किस डिपार्टमेंट में थे? मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट चेंज होते रहते थे। ओके। हर 6 साल बाद डिपार्टमेंट चेंज हो जाता था। ओके ओके। तो अब लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। कम हियर। उनका स्टेशन चेंज होता था। प्रणाम सभी को प्रणाम। मैं वेदानंद झा, मैं भी भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ फॉर अपनी मेच्योर। साहब लोग हमारे सीनियर्स हैं सारे और यहीं पे 1.5 साल पौने 2 साल हो गए A71902 में रहते हैं हम और बड़ा अच्छा सोसाइटी लग रहा है। और सबसे अच्छा इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबसे मुलाकात होती है तो मैं बड़ा प्रेरित होता हूँ और बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ आप लोगों के बीच रह। ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं हिंदू। मेरा एक बेटा और एक बेटा है, शायद वही थोड़ा रास्ते में है इसलिए विलम्ब हो गया। मिलेंगे थोड़ी देर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार हो जाए। सभी को नमस्कार, सब बड़ों को और सब छोटों। यानी जो उम्र ज़्यादा बता चुके हैं वो छोटे हैं और जो कम उम्र के हैं वो हमसे बड़े हैं। मेरी ऐसी मान्यता है जी, क्योंकि हम तो हमारा अकाउंट में से पास आउट होते जा रहे हैं। आपके में तो अभी बहुत कुछ है, इसलिए आप बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। मैं कैलाश चंद्र चतुर्वेदी A4902 और मैं एजुकेशन से रिटायर्ड हूँ। मेन काम मेरा रहा है टीचरों को ट्रेनिंग देना और स्कूलों का ऑब्जर्वेशन करना, ये मेरा काम रहा है। 32 ईयर्स मैंने एजुकेशन को दिए। बगल में मेरी पत्नी है बीना चतुर्वेदी, हाँ बीना चतुर्वेदी, और एक बच्चा है आशीष जो IT क्षेत्र में मैनेजर है ओस ब्रिज कंपनी के अंदर गुड़गांव का।
बहुत बहुत हमारे बस ताली हो कर दिया। हाँ, सही बात है। मैं मिसेज झा, इंदू झा, हाँ। A7 में 02 में रहती हूँ। 2 बच्चे हैं, तो बताइए। आप नाम बता दीजिए, नाम उन्होंने नहीं बताया था। इंदू झा। नहीं, बच्चों का नाम। लड़का का नाम देवर्षि झा, लड़की का नाम जयश्री झा। बहुत सुंदर। दीना चतुर्वेदी, पूर्णा सोदे, और जो भी है जो इन्हें बताई दिया। बस अंतर ये था कि सर टीचर की ट्रेन लिखते थे, मैडम सर की जो भी है वो बता दिया या मैं बताऊं? जी बहुत बढ़िया, बहुत आपका हो गया सर का भी हो गया? चलिए आप ही कराएंगे? आप कराएंगे? आपका तो आप खुद करा गया, सबको गिन लिया आपने, तो गिना ही नहीं। हाँ, इसको बस आप ऐसे पकड़े वैसे। तो मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, मैं A7906 में रहता हूँ और 14 वर्ष मैंने IT सेक्टर में जैसे HCL, ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज एंड आर सिस्टम्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां में मैंने काम की। और उसके बाद दिल में कहीं ना कहीं शिक्षा हमेशा से रहा है। मेरी माता जी भी शिक्षिका हैं। कुछ लोग मुंह लटकाए बैठे हैं भाई, मुंह ऊपर करके बैठो। और परिवार में मतलब हमको इसमें दिख रहा है कि शिक्षा जो है वो हमारे परिवार का भी एक बहुत बड़ा मूल्य रहा है। तो शायद यही चीज़ कि कहीं मैं मतलब IT सेक्टर में मैं करके भी मतलब वो एक जो होता है ना सुकून कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है काम करने में, तो मुझे नहीं महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं वो भूख थी। और एक कारण था कि मेरे दादाजी वो बहुत ही पढ़ना चाहते थे, उनका उठना बैठना इंटेलेक्चुअल के बीच में हुआ करता था, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ नहीं सके जस्ट बिकॉज ऑफ हार्शनेस ऑफ रियलिटी या वर्ल्ड का जो है जो जीवन जो है उसकी वजह से। फिर हमारे पिताजी ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी उतना नहीं पढ़ पाए। तो फिर उन्होंने मुझे देखते हुए बोला था कि जो मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। तो मैं इंजीनियर तो बन गया, लेकिन ये शिक्षा से जो एक थोड़ा बिलगाव हो गया, वो चीज़ मुझे हमेशा कचोटता था। और 2017 में वो फ्रस्ट्रेशन इस पीक पे आ गई कि अब मैंने कह दिया कि ये लो अपनी लखोटी कमरिया, अब मेरे से IT सेक्टर की जॉब नहीं होती। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा था और मेरे 10 साल के बच्चे हैं, तो कहने का मतलब 3 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया, तो 7 साल तक पढ़ाया। और जो उनका अपब्रिंगिंग जिस तरह से हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, यदि ये तो बच्चे को जो मैं दे पा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के सहयोग से और मैं दे पा रहा हूँ, यदि ये चीज मैं यदि और बच्चे को दे सकूं तो मेरा जीवन सही में सार्थक हो जाएगा। तो उसी का परिणाम है आपके सामने अटल विवेक भारत ज्ञान मंदिर संस्थान। अटल जी का विराट सपना भारत के लिए, जिसका मूल्य सनातन धर्म। एक मूल्य की बात करता हूं, सनातन धर्म। और सनातन धर्म में मैं बता दूं कि मैं, ठीक है मुझे पता है सारे वेद उपनिषद दिस दैट जितने सारे चीज हैं, लेकिन जहां पे सब पूर्ण विराम आ जाता है वो मैं विवेकानंद को पढ़ता था, मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तो जो मुझे समझ में आई वो यही समझ में आई कि विवेकानंद कहते थे कि जहां पे वेद खत्म हो जाए उसको बोलते हैं वेदांत, जहां मतलब कि ये उपनिषद जो उसका सार है, वेदों का सार है वो उपनिषद, और जहां पे उपनिषद भी आके खत्म होता है वह मंत्र है शिवोहम। और विवेकानंद कहते थे कि जाओ और समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचो और ये मैसेज दे दो कि तत्वम असि दाव आर दैट, तुम वही हो। और तुम उनको बताओ कि ये एहसास कैसे होगा, तो उनको बोलो कि वो चैंट करें शिवोहम शिवोहम। फिर हमारे शंकराचार्य भी 7वीं शताब्दी में आए, उन्होंने भी क्या बोला, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम। और फिर अंतिम में उनका क्या है, शिवोहम 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 शिवोहम। और विवेकानंद एक बात और कहते थे कि यदि पेट में भूख हो तो आप अध्यात्म का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर एक दूसरी बात भी कहते थे नवयुवकों को स्पेशली, कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलो। जब फुटबॉल खेल करके तुम्हारे पुट्ठे मजबूत होंगे तो तुम गीता को बेहतर समझ पाओ। लेकिन हमारे भारत का 800 साल का इतिहास हमारे आइडेंटिटी को बड़ा ही कमजोर कर गया। और ये 43 साल की उम्र तक मैं खुद अपने जीवन में इसको बड़े ही अंतरंग रूप से महसूस किया
कि जैसे जैसे हमारी अवधारणा अपने बारे में बात कर रहा हूं वो रही है, उसके अनुसार हमारे जीवन का ढंग रहा है। तो ये इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया कि अटल जी का वो भारत का विराट भारत का सपना, विवेकानंद की वो बातें, वो मैसेज, भारत और हमारे नालंदा से पहले जब हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। और ये मतलब कि बाकी लोगों ने जो मतलब कि हमारी जो आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया, परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको फिर से रीगेन करने के लिए एक कोशिश होनी चाहिए। विवेकानंद बोलते थे कि 10 आदमी, प्लीज गिव मी 10 पीपल एंड आई विल चेंज द एंटायर फेस ऑफ द प्लैनेट। लेकिन ही कुड नॉट गेट दैट 10%। और वो 39 की उम्र में स्ट्रगल करते करते वो चूक गए, नहीं रहे धरती पे। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं मैं कितना कर पाऊंगा। हो सकता है कि मेरी एक कोशिश हो, लेकिन कोशिश इसी दिशा में है कि जितने लोग को ही सही, चाहे वो गिलहरी की तरह, जैसे राम जी के वो पुल बनाने में जो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन था, शायद उतना ही सही, लेकिन मेरी कोशिश मेरे अपने जीवन के अंत तक यही करते हुए रहने का एक संकल्प है हमारा, जिसका नतीजा है अटल विवेक भारत ज्ञान मंदिर संस्था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फिर तो इसको लाने के लिए करेंगे। और यदि अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि अभी सभी आदमी का यहाँ पे परिचय हुआ, मैं यदि अपने को कहूं कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं, तो क्या अति होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 40-40 साल, 30-30 साल का अनुभव, उसमें भी डिफरेंट क्षेत्र से लिए हुए, यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सेना में 30 साल दिए हुए, 40 साल दिए हुए सब लोग बैठे हैं। तो ये भी भगवान की कृपा है कि आप लोग सब मेरे साथ आ गए और मुझे मतलब कि हौसला दे रहे हैं, क्योंकि अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अकेला चला भाग नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि आपके 30 साल 40 साल का अनुभव मेरे साथ आ गया, तो मैं जीतूंगा, यही विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैंने ये शुरू किया है और आप लोग का आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ और हम लोग सब मिलकर के साथ में काम करें। धन्यवाद।